गुरु किसे कहते हैं? गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक संस्कार होता है। गुरु आपके जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी इस धरती पर आए और वेद व्यास जी ने पुराणों को, वेदों को विस्तार दिया, और जिनके बल पर आज हम और आप कुछ कहने और सुनने की ताकत रखते हैं। इस धरती का सबसे उच्च कोटि का ज्ञान भगवद गीता वेद व्यास जी ने लिखी है। वो वेद व्यास जी का प्राकट्य दिवस है गुरु पूर्णिमा, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन ही लोग अपने गुरु को याद करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं। साल भर लोग अपने गुरु का पूजन ना कर पाए तो आज के दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपना गुरु का पूजन करते हैं। गुरु का पूजन करके वो गुरु को याद करते हैं। गुरु क्यों महत्वपूर्ण है, गुरु क्यों जरूरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। गुरु ना होते मेरे जीवन में तो मैं संसार में ना जाने किस कोने और किनारे पे भटक रहा होता। मुझ जैसे भटकते हुए व्यक्ति को मेरे गुरुदेव ने पकड़ करके आप सबकी सेवा में बिठा दिया। ये गुरु की कृपा ही तो है। गुरु ने एक संस्कार का बीज बो दिया भीतर, और मेरे गुरुदेव ने मुझे अपनी कृपा देकर, पढ़ाकर, लिखाकर आपके बीच में बिठा दिया। भीतर के अभिमान को समाप्त कर दिया। भीतर ज्ञान की, भक्ति की रोशनी जगा दी। मैं नहीं जानता था कि भगवान कौन है, मैं नहीं जानता था कि भक्ति किसे कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि संस्कार किसे कहते हैं, मैं नहीं जानता था अच्छा और बुरा क्या है। पर गुरु जी के चरणों में जब बैठा तो गुरु की कृपा से जान गया कि मेरे लिए, समाज के लिए सही क्या है और गलत क्या है। वो सही दिशा, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा किसी ने दी तो गुरु ने दी, वही तो गुरु है। इसलिए आप सबके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और जो ये दास अनिरुद्ध से जुड़े हैं, मैं आप लोगों को बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि हम सबके गुरु भगवान हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान का पूजन करिए। आसपास गुरु हो तो गुरु, आपके गुरु का पूजन करिए। जहां है वहीं से गुरु का स्मरण करिए और गुरु के बताए रास्ते पर चलिए। यही सच्चा गुरु पूजन है। गुरु जी ने कहा किस रास्ते पर चलना है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना है, दया करना है, बस इसी रास्ते पर चलना है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान को पाने का सच्चा और सरल तरीका क्या है। देखो, वैसे अभी हमने आपको जो बताया कि आत्मसमर्पण, सबसे उत्तम तो यही है कि आप समर्पित कर दो। अच्छा एक बात बताओ, जब आप नाव पर चढ़ते हैं और नाव पर सवार होते हैं तो नाव आपको पार लगाती है कि नहीं? आप कुछ करते हैं? केवल आप जाके नाव पर बैठ जाते हैं, नाव आपको पार लगा देती है। ऐसे ही गुरु का सत्संग वह नौका है जिसमें केवल बैठना सीख लिया तो भव सागर पार करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं सकता। आपको कुछ नहीं करना, केवल सत्संग करना। गुरु के बताए वचनों पर चल पड़े तो जीवन में कितना परिवर्तन होगा। इसलिए आज मैं आपको एक भक्ति की विधा समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले
भगवान का नाम जप करना सीखिए। आप लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हमारा मन भटकता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी कला, एक ऐसी विद्या, एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे आपका मन कभी नहीं भटकेगा। बस आपको उस रास्ते पर चलना है। किस किस को वो ज्ञान दे दूं जिससे मन का भटकाव मिट जाएगा। और आप प्रैक्टिकल करना, यदि मन भटके मेरे उस बताए हुए रास्ते के बाद तो आप बताना। देखो अब जैसा मैं कहता हूं आप वैसा वैसा करो। बोलो श्रीमन नारायण, थोड़ा जोर से, श्रीमन नारायण। अब ऐसा करो कि अपने मुंह पे उंगली रखो, मुंह नहीं खोलना, होठों को चिपका के रखना, मुंह बंद रखना। अब बोलो, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद करना है। नेत्रों को बंद करिए और अब बोलिए श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। मुंह बंद रखिएगा, कोई सुने ना, केवल आप सुने और कोई ना सुने। श्रीमन नारायण बोलिए, श्रीमन नारायण। ध्यान करिए भगवान श्रीमन नारायण का। कैसे हैं नारायण? भगवान नारायण के एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, चक्र है, कमल का पुष्प है, बगल में लक्ष्मी जी खड़ी हैं। और भगवान श्रीमन नारायण प्रेम पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन कीजिए। भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हैं। आप सब नारायण जपते रहो भीतर, श्रीमन नारायण बोलते रहो। मुंह को बंद रखिए और बोलते रहिए श्रीमन नारायण। और ध्यान करिए कि क्षीर सागर पर भगवान नारायण लेटे हैं, शेष सैया पर लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। एक पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं भगवान श्रीमन नारायण का, दूसरा पांव आप लोग ऐसा भाव बनाइए, सब लोग आंखें बंद करिए, इमेजिन करिए कि दूसरा पांव बगल में आप बैठे हैं और आप भगवान के चरण दबा रहे हैं। सब लोग ऐसा भाव बनाइए, इमेजिन करो कि एक चरण तो लक्ष्मी जी दबा रही हैं भगवान श्रीमन नारायण के, पर दूसरा पांव आप दबा रहे हैं। दबाओ चरण, चरण दबाते हुए जपो, बिना मुंह खोले, बिना होठों को खोले बोलना श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब सभी लोग चरण दबाते रहो भगवान के और प्रार्थना करो। बोलो हे श्रीमन नारायण। मन में आप अपने भीतर मेरा कहा शब्द मन में बोलेंगे, मुंह ना खोलेगा कोई। बोलो हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं। कहो हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं, आपकी हैं। हे नाथ, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, हमें स्वीकार कीजिए। माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं, हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, हम जैसे हैं आपके। हरि शरणम, हरि शरणम। बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सब लोग बोलेंगे मन में, मुंह बंद रखेंगे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सब लोग मन से बोलेंगे, सब गाओ मन में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब आप लोग अपनी आंखें खोलो, अब मुंह खोल के बोलो श्रीमन्नारायण। मुंह खोल के बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, हम आपके, हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब आप लोग आंखें खोल लो प्रेम पूर्वक। अब मुझे आप बताओ, आपने जब मुंह खोल के कहा श्रीमन्नारायण, तो किसने कहा? आपके शरीर ने कहा। लेकिन जब आपने मुंह बंद करके कहा श्रीमन्नारायण, तो किसने कहा? आपके मन ने कहा। किसने कहा? किसने कहा? बोलो श्रीमन्नारायण। ये किसने कहा? ये मुंह ने कहा, जिह्वा ने कहा। अभी कौन जप कर रहा है? जिह्वा जप रही है, मुंह जप रहा श्रीमन्नारायण श्री। पर जब आपने मुंह बंद रखा और फिर जपा श्रीमन्नारायण, तो बताइए मुंह खोल के श्रीमन्नारायण बोलना सरल है कि मुंह बंद करके श्रीमन्नारायण बोलना सरल है? सरल क्या पड़ता है? जोर से। वो कठिन क्या पड़ता है? जोर से बोलो। क्या अनुभव किया भी आपने जरा सी देर में? क्या सरल पड़ा आपको? मुंह खोल के बोलना सरल है। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, जो भी आपका मंत्र है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जाप करना सरल है। मुंह खोल के जाप करना सरल है। पर इसमें क्या गड़बड़ी होती है? इसमें देखो गड़बड़ी क्या है। जब आप श्रीमन्नारायण, जब वाणी बोल रही है श्रीमन, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका मुंह तो बोल रहा है नारायण, वाणी तो बोल रही है, लेकिन उस समय आपके दिमाग में कुछ और चल रहा, मन कहीं और लगा है, मन में भटकाव है। लेकिन अब आपने क्या किया कि आपने वाणी को काम दिया ही नहीं, आपने मुंह का काम नहीं किया। आपने कहां से काम किया? आपने मन से ही जपा। बोलो श्रीमन्नारायण, बोलो श्रीमन्नारायण। मुंह बंद करके बोलो एक बार। बोल पाए? मुंह बंद करके बोलो श्रीमन्नारायण। निकल रहा है? नहीं निकल रहा है? आपसे नहीं निकल रहा, अंदर नहीं निकल रहा श्रीमन्नारायण। इसका मतलब है कि जब आप अंदर जब, अब क्या हुआ? अभी भगवान का नाम था बाहर, श्रीमन्नारायण ये बाहर है, लेकिन जैसे ही आपने मुंह बंद किया और जपा, तो ना भगवान का नाम कहां चला गया? भीतर। अभी आप बहिर्मुखी थे, अब आप अंतर्मुखी हो गए। बाहर के जप से प्रभाव नहीं पड़ता, भीतर के जप को करके देखना, तुम्हारा बदलाव जीवन में ना हो तो बताना, ये मन का भटकाव ना मिटे तो बताना। अभी आपका मन जप रहा है, अब मैं मुंह नहीं चला रहा हूं, पर मेरे भीतर चल रहा है। इसमें प्रसन्नता होती है, थोड़ा कठिन है। इसमें माला स्लो चलेगा, आप इसमें मुंह चला के ना माला तेज जप सकते हैं, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, पर आप मन से जपोगे तो इतने फास्ट ना जप पाओगे, थोड़ा स्लो होगा। ठीक है?
पर क्या होगा इससे कि जब भीतर जाप चलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप सपना देखोगे तो सपने में भी आप भगवान का दर्शन करो, क्योंकि ईश्वर अंदर है। अब ईश्वर क्या हो गए, अब नाम कहां चला गया, अभी बाहर था नाम, अब भीतर चला। और चीजें भीतर की ज्यादा काम करती हैं, बाहर की नहीं। इसलिए आप लोग जाप करते हो ना, मुंह से करते हो। शरीर का तो ईश्वर के पास कोई मूल्य नहीं, ईश्वर के पास मूल्य है मन का। किसका मूल्य है, जोर से, शरीर से काम करो संसार के, शरीर से संभालो जिम्मेदारियां, पर मन से भगवान को याद करो। अब आप लोग क्या करते हो, शरीर से ही काम कर। अभी अच्छा ये बताओ, अभी हमने आपसे कहा कि लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, एक पांव आप दबाओ, तो आप लोग ऐसा इमेजिन कर